तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और हारुका ने युगा और साथ ही में मात्सुदा को खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद हम सभी गोकू और राइजो को देखते हैं जो कि मल्टीवर्स के एक छोर पर खड़े होते हैं। और तभी गोकू राइजो से कहता है, हे राइजो, मैंने तुम्हारी ताकत को देखा है। वाकई में तुम काफी शक्तिशाली हो। खास करके मैंने उन चारों को भी देखा है, डारिया, दाइकॉन, आस्था और अगस्त्या। उन चारों से तुम काफी ताकतवर हो। क्या तुम एक लेजेंडरी सैयन हो? क्योंकि तुम्हारी ताकत हम सभी से काफी अलग है। जो सुनकर राइजो कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। मैं शायद एक लेजेंडरी सैयन नहीं हूं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर तुम भला ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अपने बारे में नहीं मालूम कि आखिर तुम एक लेजेंडरी सैयन हो या फिर नहीं? क्योंकि तुम्हारी ताकत हम सभी से काफी अलग है और तुम काफी ताकतवर भी हो। लेकिन पता नहीं क्यों जब जब मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, मुझे ये सब इसलिए नहीं मालूम क्योंकि बरसों पहले एक लड़ाई के दौरान मैंने अपनी याददाश्त को खो दिया था। ये सारी बातें मुझे लॉर्ड अकुमो ने बताई थी। मैं सच बताऊं तो अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानता और ना ही अपनी सैयन प्रजाति के बारे में। लेकिन हाँ, बहुत सी बातें हैं जो मुझे याद है। लेकिन उसी के साथ बहुत सी बातें ऐसी भी है जो कि बरसों पहले मैं भूल चुका हूँ। और उसी में से एक बात ये भी है कि मुझे खुद को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आखिर हमारी ताकत क्या है। जो सुनकर तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ समय तक वहीं पर शांत खड़े होते हैं। लेकिन तभी गोकू को कुछ महसूस होता है और गोकू कहता है, राइजो, क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। ये दो शख्स की ताकत है, लेकिन उनकी एनर्जी से लगता है कि वो दोनों कमजोर है। जो सुनकर राइजो कहता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों जो कोई भी है, वो अपनी ताकत को छुपाना चाहते हैं। चलो। ये कहने के बाद राइजो और गोकू उन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही शख्स और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिन्होंने प्लेनेट अर्थ को तबाह किया होता है। और तभी गोकू और राइजो उनके सामने आ जाते हैं और तभी उनमें से एक शख्स जिसका नाम मिकागे होता है, वो कहता है, क्या बात है, दो और सैयन, देखो गारासू। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस दूसरे शख्स का नाम गारासू है और गारासू कहता है, अच्छा, तो क्या ये वही सैयन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, यानी कि लेजेंडरी सैयन? जो सुनकर मिकागे कहता है, नहीं, ये तो कोई अलग ही सैयन नजर आते हैं। हे, तुम दोनों भला कौन हो? जिसके ऊपर गोकू आगे आते हुए कहता है, तुम हमारे मल्टीवर्स के अंदर आए हो और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। और तभी राइजो कहता है, तुम लोग भला यहाँ पर क्यों आए हो? सीधी तरीके से बता दो, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जो सुनकर मिकागे काफी जोरों से हंसने लगता है और मिकागे कहता है, माफ करना सैयन, लेकिन हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, समझे? और हम कौन हैं, ये बात तो तुम्हें बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगी, क्योंकि हम
आने वाले भविष्य के प्रलय की शुरुआत है। जो सुनकर गोकू कहता है, सीधी तरीके से बता दो वरना। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन मिकागे सिर्फ हंसता रहता है। और तभी गारासु गोकू को रोक लेता है और गारासु गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है। लेकिन तभी राइजो बीच में आते हुए गारासु के हाथ को पकड़ लेता है, जिसके ऊपर तभी मिकागे उन सभी के ऊपर अपने की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिससे वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। और तभी गारासु कहता है, क्या बात है सैयन, आज तक किसी ने भी मेरे हाथ को नहीं पकड़ा। तुम काफी तेज और काफी ताकतवर हो। जो सुनकर राइजो कहता है, अगर तुम हमारे मल्टीवर्स से इसी समय पर नहीं निकले तो आने वाले समय के अंदर तुम्हारे साथ बहुत कुछ पहली बार होगा, समझे? जो सुनकर मिकागे बहुत ही जोरों से हंसने लगता है, लेकिन तभी मिकागे के ऊपर कोई अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे मिकागे काफी दूर जा गिरता है। और हम सभी देखते हैं कि वो गोहान होता है। गोहान और साथ ही में ब्रोली भी वहां पर आ चुके होते हैं। और तभी मिकागे खड़े होते हुए कहता है, क्या तुम दोबारा यहां पर इतनी जल्दी? भला तुम सही कैसे हो गए सैयन? कुछ समय पहले तुम्हारी मरने जैसी हालत हो गई थी। गोहान और साथ ही में ब्रोली को वहां पर देखकर गोकू और सभी लोग, ब्रोली, गोहान, आखिर तुम दोनों यहां पर, लेकिन भला क्यों? और आखिर ये शख्स भला क्या बात कर रहा है गोहान? जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, कुछ समय पहले ये हमारे प्लेनेट अर्थ में आया था। इसके साथ में एक और शख्स था और इसने मेरी आंखों के सामने प्लेनेट अर्थ को तबाह कर दिया और मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। लेकिन अब मैं उन सभी का बदला लूंगा और इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर गोकू काफी हैरान होता है और तभी गोहान अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस शख्स की तरफ दोबारा अपना हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में गारासु आते हुए गोहान के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे गोहान काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू कहता है, नहीं गोहान, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर गोहान दोबारा खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। वो सीधा मिकागे की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और इस बार मिकागे भी गोहान के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोहान उसके हमले को अवॉइड करते हुए उस पर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे मिकागे बहुत ही दूर जा गिरता है। और तभी गारासु अचानक गोहान के सामने आ जाता है और गोहान अपनी पावर को बढ़ाते हुए गारासु के ऊपर भी अपना एक हमला करता है। लेकिन गारासु गोहान के वार को बड़ी आसानी से रोक लेता है और गारासु कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम आखिरकार किसके सामने खड़े हो सैयन। और गोहान लगातार एक के बाद एक कई सारे वार गारासु के ऊपर करता है, लेकिन गारासु उन सभी वार को अवॉइड करते हुए गोहान के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है। लेकिन तभी गोकू बीच में आते हुए उसके हमले को रोक लेता है, जो देखकर गोहान हैरानी के साथ कहता है, डैड, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? ये मेरी लड़ाई है
मुझे इस लड़ाई को लड़ने दीजिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, गोहान, समझने की कोशिश करो, ये लोग ताकतवर है। तुमने काफी लंबे समय से लड़ाई नहीं करी है, तुम इनका सामना शायद नहीं कर पाओगे। और तुम्हारी लड़ाई यानी कि मेरी लड़ाई है। और वैसे भी मुझे मेरी उस नई ताकत का इस्तेमाल करना है, और मेरी वो ताकत इन दोनों के लिए एकदम सही रहेगी। तो इसीलिए गोहान, पीछे हटो। जो सुनकर गोहान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन तभी ब्रोली बीच में आते हुए कहता है, समझने की कोशिश करो गोहान, तुम शायद इनका सामना नहीं कर पाओगे। इनके पास एक खास तरह की ताकत है, तो कुछ समय के लिए पीछे हटो। और ब्रोली गोहान को अपने साथ पीछे हटा देता है, और तभी गोकू उन दोनों के सामने आकर खड़ा होता है। जिसके ऊपर मिकागे कहता है, सैयन, तुम क्या बेवकूफ हो? तुम नहीं जानते हमारी ताकत के बारे में, और तुम हमारे सामने आकर खड़े हुए हो। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, तुम भी मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते, समझे? तो आ जाओ। तुमने प्लेनेट अर्थ को तबाह किया था ना, तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। और तुमने हमारे मल्टीवर्स में आकर कितनी बड़ी गलती करी है, उसका अंदाजा तुम्हें लग जाएगा। जो सुनकर तभी मिकागे सीधा गोकू के ऊपर अपना बहुत ही तेजी से हमला कर देता है। लेकिन गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए मिकागे को सर को पकड़ लेता है और उसे सीधा जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू की इस पावर को देखकर गोहान भी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी हम सभी देखते हैं गारासू को, जो कि कहता है, संभल कर मिकागे, ये सैयन थोड़ा अलग नजर आता है, तो पीछे हटो। ये कहने के बाद गारासू गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है, और गोकू भी गारासू के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी गारासू दोबारा गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच हिट करता है, जिसे गोकू ब्लॉक करते हुए काफी पीछे हट जाता है। और तभी मिकागे कहता है, तुम लोग भले ही मुझे पीछे करने पे कामयाब हो जाओ, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि गारासू कौन है और इसकी असली ताकत क्या है। ये कहने के बाद मिकागे बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। और तभी राइजो भी कहता है, गोकू, मैं देख सकता हूं कि ये जो कोई भी है, इसकी अंदरूनी ताकत वो काफी ज्यादा है। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जिसके ऊपर गोकू खड़े होने लगता है, और गोकू हंसते हुए कहता है, बहुत लंबा समय हो गया, एक अच्छी लड़ाई मुझे नहीं मिली, तो क्या तुम मुझे वो लड़ाई दोगे गारासू? ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। गोकू की इस ताकत को देखकर गोहान हैरान होता है। मिकागे हंसता रहता है, और गारासू एकदम शांत गोकू के सामने खड़ा होता है। और तभी ब्रोली कहता है, उम्मीद करते हैं कि गोकू अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। अगर गोकू ने वैसा किया तो हमारे लिए भी मुश्किल हो सकती है।